नहीं, आपने देखिए बड़ी बात कही। आपने मकी साहब कहा कि मुसलमान 4 शादियां नहीं करते हैं। अगर सरकार इसी को कानून के रूप में ले आती है तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं। एक बार रोके दिक्कत है। एक आदमी ये क्या बोल रहे हैं? मेरे हस्बैंड ने 2 शादियां। हाँ, इनका थोड़ा अच्छा ठीक है, आप अपना राय दीजिए मुझे। मेरे हस्बैंड ने 2 शादियां की है, वो भी हिंदुस्तान में रहता है और युगांडा में नहीं रहता। और मेरी एक और रिलेटिव है, उन्होंने तो 3 शादियां की है। तीनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है वहां पे। ये मौलाना पागल हो चुका है। जी बिल्कुल। हाँ, आगे आगे प्ले कीजिए भाई। है जिसकी जरूरत है, 3 बीवियां उसने की हैं, लेकिन उसकी औलाद नहीं होती है। वो ये समझता है कि मेरी औलाद हो सकता है कि चौथी बीवी से हो जाए, ये एक मजबूरी है। मान लीजिए एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। अब उसे जरूरत है किसी बीवी, या तो इन सब को तलाक दे और या चौथी शादी करे, तीसरी शादी करे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तलाक दे दो, इस्लाम ये कहता है अपनी ज़रूरत को पूरा करो। आप एक दरवाजे को बंद करके कोई खैर का पहलू नहीं उसके अंदर रखते हैं, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। करेंगे को कानून के रूप। जी अंजू जी, क्या बोल रहे आप? इस्लाम में या कुरान में कहाँ लिखा है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए शादी करो? इस्लाम तो डायरेक्ट बोलता है जो माँ नहीं बन सकती उससे तो शादी मत करो। और सेकंड पॉइंट ये है जी अभी इनका पहले पूरा रबानी दी, इनका पहले थोड़ा सा और है, आगे सुनते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अपना टॉपिक, इनका वीडियो फिर हटा देंगे। पहले इनका थोड़ा सा और आगे सुनते हैं। हाँ ठीक है, मैं भूल जाऊंगी इसीलिए बोल रही थी। चलें। तीसरी शादी करे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तलाक दे दो, इस्लाम ये कहता है अपनी ज़रूरत को पूरा करो। आप एक दरवाजे को बंद करके कोई खैर का पहलू नहीं उसके अंदर रखते हैं, वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। 1,00,000 में से 2-4 आदमियों की ज़रूरतों को आप दरवाजे को बंद कर देंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए अब हम बताते हैं इनका रबानी दी। मैं जो कहने का इनका मतलब है वो देखिए क्या है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि मर्द हजरात जो हैं वो 85 साल में भी बूढ़ा नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन औरत जो है, लड़की महिलाएं जो है वो मात्र 40 से 45 साल में बूढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मर्द जो है वो उनका 85 साल एज तक में वो निकाह कर सकता है। अब इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं कि जैसे देखिए उसका एज अगर 50 साल है, ठीक है ना। उनकी वाइफ का एज होगा कम से कम 35 साल मान लीजिए, या फिर नहीं तो मान लीजिए अगर 60 साल है, मान लीजिए ठीक है 60 साल का हुआ वो बुढ़ा, है ना। जब वो 60 साल का हुआ तो उनकी बीवी जो है वो कितने साल की हो जाएगी? मान लीजिए अगर 5 साल की अगर छोटी ले लेते हैं तो 50 साल का ही मानकर चलते। 50 साल का ये बुढ़ा हुआ, इनकी वाइफ हो गई 45 साल की, वो तो किसी काम की नहीं रही, है ना। अब उनके जगह पर ये दूसरा निकाह करते हैं क्योंकि वो तो किसी काम की नहीं रही 45 के एज में आकर। तो ये हो गए, फिर इन्होंने किया निकाह। तो इन्होंने निकाह किया कितना साल में? 50 के एज में किया निकाह। तो इनको चाहिए बीवी कितना भाई? 16 साल की तो लड़की नहीं मिलने जा रही, कम से कम 30-35 साल की तो मिलेगी ही, है ना। मान लीजिए कि इनको 35 साल की लड़की मिली या 40 साल की, 40 साल का मान लीजिए, नहीं सॉरी 35 साल की मिली, ठीक है। 35 साल की इनको लड़की मिली, ठीक है। इनको 35 साल की लड़की जब मिली तो ये लड़की 10 साल इनके साथ रही, है ना। और ये कितने 10 साल इनका शादी चला, तो ये कितना साल का हुए? ये 50 के थे और फिर 35 की लड़की मिली, तो इनका 60 हो गया, है ना। बिल्कुल समझ रहे ना, इनका 60 हो गया। तो वो जो सेकेंड वाली वाइफ है तो उनका एज फिर 10 साल में कितना हो गया? 45, है ना। जब उनका फिर से 45 साल हो गया तो एक सेकेंड, लेजी भाई अगर आप फ्री हैं प्लीज तो ज्वाइन कीजिएगा जी। तो इनका फिर 45 साल हो गया, है ना। तो मतलब फिर वो इनका 60 पहुंचे ये बेचारा, जैसे ही वैसे ही उनकी बीबी जो है दूसरी वाली वो 45 की हो गई। उनका भी कोई काम नहीं, वो भी हो गई बेकार कचरा, ठीक है, वो गई। अब तीसरी बारी आई, ठीक है। अब जब इनका 60 साल है तो इनको फिर से चाहिए कोई लड़की, क्योंकि वो 40-45 वाली तो बूढ़ी हो गई। अब इनका मतलब 60 साल में इन्होंने फिर से निकाह किया तो फिर इनको एक लेकर के आई ये 45 साल की, ठीक है। अब उनकी एज मान लीजिए फिर 10 साल के बाद ये हो गए 70 के, उनका एज हो गया फिर से क्या बोलते 45 साल, है ना। अब हाँ,
अब इनका हो गया फिर से ये चौथा निकाह किए। चौथा निकाह इन्होंने किया 70 साल में, ठीक ना। 70 साल में इन्होंने निकाह किया, तो जो मतलब चौथी वाइफ है उनका फिर 35 साल की ये एक लेकर आए, उनका भी उम्र हो गया 45 साल, ठीक है। अब इनका हवस तो पूरा 80 साल होते होते इनका हवस तो पूरा। अब हाँ। बताइए जो लास्ट वाली आई है 35 साल की, या फिर वो जितनी भी लड़कियां आई है ना, हाँ। अब बताइए उनका क्या, उन चारों का क्या गलती है। हाँ, ये कह रहे हैं कि हाँ, ये कह रहे हैं कि जिससे ठीक है, ये एक अलग बात है कि आप अगर किसी का बच्चा नहीं होता है ना, तो वो एक अलग मैटर है कि बच्चा नहीं होता है, तो आप हमेशा कभी कभी ये कंडीशन आता है कि वुमेन में कुछ खराबियां होती है या कुछ ऐसा होता है, तो वो एक हस्बैंड वाइफ का अब ऐसा दौर है कि आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ की मर्जी ऐसी होती है कि वो चाहे तो उस चीज को कर सकते, नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। और दूसरा नंबर कि अगर मर्द में ही खराबी हो, तो अगर मेडिकल इश्यूज मर्द में ही हो, उसके क्या बोलते हैं कुछ उसके अंदर ही गुप्त रोग हो, तो फिर क्या हो सकता है ना। इस फिर चीज को औरत ध्यान में सोचने वाली बात कि अगर कोई मतलब 45 साल की हो गई तो उसका कोई औकात नहीं, तो भाई तुम 85 साल तक में निकाह कर रहे हो और 35-35 साल की लड़कियां ला रहे हो, क्या है ये। जी आप क्या ऐड करना चाह रही थी, बोलिए। नहीं नहीं, वही तो बात है ना, इनके अल्लाह को सिर्फ आदमी सही दिखे, औरतों में कमजोरी दिख गई, लेकिन इनका अल्लाह इतना मेहरबान, निहायती मेहरबान था, क्या ही बोलूं मैं अब उसको, जिसको ये नहीं पता था कि कभी आदमी में भी कमजोरी हो सकती है। अगर आदमी में कमजोरी हो गई, इन केस एक लड़की की शादी होती है एक आदमी से, उसको हो गई कमजोरी, बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, ठीक है, अडॉप्ट लेना तो तुम लोगों ने पहले ही हराम कर दिया है, मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकते। सेकंड ये कि वो अगर तलाक दे के दूसरी भी शादी करती है, तो वहां पे भी बंदे बंदे के अंदर यही मर्दाना कमजोरी निकली, कुछ ऐसी हुई तो क्या करना। अल्लाह भूल गया था ना आदमी के अंदर ये फीचर्स डालने का शायद, या तो इनको पता नहीं था इनके अल्लाह को इनडायरेक्टली वो ऐसा करना चाह रहा है जो, और बोल रहा है कि 4 शादियां इसलिए जायज है कि बच्चे पैदा, मोहम्मद को तो कितनी बीवियों से बच्चे हुए ही नहीं थे भाई, और एक तो बुढ़ी भी थी ना, क्या नाम था उनका, एंजल जी, जो उनकी वाइफ, इनका एक उनकी अरे वाइफ थी। सबसे ज्यादा एज तो इसी के बारे में बताते हैं ना, खतीजा के बारे में। नहीं 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 नहीं, नहीं एक और थी, उनका नाम क्या था, आयशा से पहले जिसको तलाक देने की बात कर रहे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। सफिया। नहीं, सफिया तो जंगे बदर में आई थी ना, वो तो जवान थी, जवान से शादी किया था उन्होंने। एक और थी बुड्ढी थी, वो बहुत एज थी, सौदा थी, नहीं अच्छा सौदा भी अच्छा, वो सौदा, हाँ सौदा बोल रहे हैं। शायद, हाँ वो भी बुजुर्ग थी। हाँ, इनका इनका ये भी देखिए ना टॉपिक कि अगर एक ठीक है, आपने एक निकाह किया, उसमें आपका बच्चा नहीं हुआ, चलिए उसमें मान लीजिए कि अगर आप बददिमाग हैं, अगर आप इस तरह, क्योंकि इलाज बहुत सारा है आज के दौर में, बहुत सारा मेडिकल जो है, विज्ञान साइंस इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है कि कोई चीज की भी कमी नहीं है कि जिस चीज का इलाज नहीं है धरती पे, या कुछ भी ऐसा नहीं है ना। तो चलिए 1 मिनट के लिए आपका माने कि एक में ऐसा है, तो चलो कोई नहीं, एक निकाह आपने किया, एंजल, दूसरा सॉरी किया। जी। आपको रोक रही हूँ, शायद कॉपीराइट हाँ का हाँ। इशू होगा, इसीलिए भाई बोल रहा है कि मेरा और आपका आइकन ऊपर कर लो, इनको बैक से खाली वॉइस सुनाओ इनकी। ओके ओके। हाँ, तो इनका जो है कि मान लीजिए एक का या फिर दो का है ना, इस तरह से चीजें हो सकता है कि एक जी में गलती। अब भाई मतलब कि 4-4 आप निकाह कर रहे हैं 85 साल तक में जाकर, तो अरे गधा तुम्हारे अंदर कमी है, ठीक है। अब ये सीधा बोलो, है ना, आप सीधा बोलो ये बात कि हाँ, हमें जो है कि मेरे अंदर इस्लाम में जैसे मर्द के अंदर ठरकपना है, जैसे ये हमारा सफिया चाची है, ठीक है, सफिया चाची ने कितना 4 निकाह किया है ना, या 3 या 2, पता नहीं कितना दो किया है, एक दो बच्ची से 2 निकाह किया है, तो ये इनके अंदर ठरकपना ही बिल्कुल, है ना। और हवस है, हाँ, सुरोगेसी क्या बोलते हैं यार उसको, उसके जरिए भी सरोगेसी। बच्चा पैदा, सुरोगेसी के जरिए भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल। हाँ, देखो देखो हमारे सफिया चाची का मैं ये कमेंट आ रहा है। वाह वाह, वाह एंजॉय वाह, विद तालियां। लाइफ फॉर वाइफ। और 4, बिल्कुल। हाँ, 4 4 वाइफ, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल।
तो गाइस आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो हमारे मदनी साहब के हम ये नहीं कह सकते कि मदनी साहब का सोच है, ठीक है? यहाँ पे आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये मदनी साहब की सोच नहीं है। हम आपको एक और हदीस पेश करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम बातों सिर्फ वीडियो पे बात कर रहे हैं, नहीं आपको हदीस देना चाहते हैं। और वो हदीस देखिए क्या कहता है, वो हदीस हम आपको अभी शो कराएंगे। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है वो आप समझिए और सुनिए कि क्या कहता है। मतलब इनका ये सोच जो है ना, ये खानदानी आ रहा है, ठीक है? बोल सकते हैं इसको खानदानी आ रहा है, नबी से ही आ रहा है, बाकी कहीं से नहीं आ रहा है। कोई इंसान यार 4-4 निकाह करने को मतलब 85 साल तक वो बूढ़ा नहीं होगा, और औरत जो है 45 साल में मतलब बूढ़ी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि उसको वो कोई मतलब अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है तो मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं है। और इस्लाम में जी मैं इनको ये भी बता सकती हूँ 85 तक की महिलाएं जो प्रेग्नेंट भी हुई हैं, बच्चे भी हुई हैं, अब दुनिया की बात बता रही हूँ, हाल ही की जी जी बातें बताती हूँ जिसमें बच्चे पैदा बुढ़ी लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब तुम लोग मानो ना अल्लाह झूठा था। जी एंजल जी। बिल्कुल। भाई थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और हाँ बस बस। हाँ तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है हदीस में। आप हदीस को देखिए, हदीस आपके सामने है, ठीक है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और इसने अर्ज किया, मुझे एक औरत मिली है जो अच्छी खानदान वाली है, ठीक है? जो खूबसूरत है लेकिन इससे औलाद नहीं होती, तो क्या मैं इनसे शादी कर लूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर वह आपके पास दूसरे बार आया तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया। फिर तीसरी बार आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा भाई। हाँ तो बस बस खूब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, खूब मोहब्बत करने वाली और खूब जनने वाली औरतों से शादी करो, क्योंकि क्योंकि उम, बरोज कयामत, ठीक है? क्योंकि बरोज कयामत में तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फक्र करेंगे हम, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ, जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे नबी साहब है वो कह रहे हैं कि तुम ऐसी औरतों से शादी करो, ऐसी औरतों से मतलब महिलाओं से निकाह करो, क्योंकि औरत यहाँ लिखा हुआ है तो वही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे औरत से आप निकाह करो जो बहुत सारा आपको प्यार करे और खूब सारा बच्चा पैदा कर सके, ठीक है? ऐसे आप वुमेन से शादी करो, ऐसी लड़कियों से आप शादी करो, ऐसी। तो भाई इनका कहने का मतलब है कि अगर अगर 45 साल की अगर जो महिला है, वो बच्चा अगर पैदा नहीं कर पा रही है और मर्द अगर 70 का भी हो गया, तो उनको चाहिए 35 साल की बीवी, ठीक है? जो कम से कम भी तो 8-9 बच्चा पैदा करके इनको दे सकते हैं, ठीक है? ऐसी इनको चाहिए वाइफ। तो इनका ये सोच देखिए कहाँ से आ रहा है, जबकि वो कह रहा है बेचारा जो सहाबी है वो कह रहे हैं कि वो अच्छी खानदान की है और खूबसूरत है, उनको पसंद है। और वो इतना ज्यादा उनको पसंद है कि वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आकर के एक ही बात कह रहा है ना? लेकिन हमारे नबी साहब जो हैं वो कह रहे नहीं, नहीं करना है, ठीक है? और क्यों नहीं करना है उसके पीछे का रीजन भी बता दिया इन्होंने कि बरोज कयामत के दिन, ठीक है? तो तुम्हारी कसरत की वजह से, यानी तुम जो ये कसरत कर रहे हो, मेहनत करोगे मतलब बीवियों पे, 4-4 बीवियों पे अगर तुमने मेहनत की, तो बदले में तुम्हें बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, और बहुत सारे बच्चा पैदा होंगे तो फिर ये बच्चे सारे मुस्लिम होंगे तो फिर कहते हैं कयामत के दिन इतने सारे लोग मतलब अरे कयामत तो है ही नहीं है, मतलब इतने सारे लोग, इनका कहने का मतलब मोमिन होगा, मोमिन की आबादी बढ़ेगी, मुसलमानों की जितना ज्यादा बच्चा पैदा किया जाएगा। मिला जुला कर इनका पूरा कहने का मतलब है कि आप बच्चा ज्यादा पैदा करो ताकि इस्लाम फैलेगा। और ये कहते हैं कि इस टाइम मुझे फक्र होगा, ठीक है? अपनी उम्मतों पर मुझे फक्र होगा, मुझे गर्व होगा, मतलब प्राउड फील करेगा कि ओहो, मेरा तो इतना सारा मतलब हमने जो रायता फैलाया ये रायता यहाँ तक फैल चुका है। समझ रहे बात को?
ठीक है, तो फिर इस तरह की बातें जो है लोगों को ये हमारे हदीस से ही आता है और साबित भी होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मदनी साहब का मतलब अपना पर्सनली ओपिनियन था। जी, और ये हमारे साजिद भाई क्या कह रहे हैं? साजिद भाई फ्री है तो ज्वाइन कीजिए भाई। ये साले आखिरी यार ये साले रब्बानी दी, ये कह रहे ये साले आखिरी कतरा अपने आने तक, ये साले आखिरी कतरा आने तक बच्चा पैदा करते रहते यार साहिद भाई जी लेजी भाई कह रहे एंजल जी इससे 2 हदीस पहले जाइए जो जी 20 क्या बोलते हैं हाँ 20-48 हाँ दाऊद है। जी भाई शायद ये हम नहीं शो कर रहे क्योंकि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप अपना अगर शो कर पाएंगे स्क्रीन तो फिर ठीक रहेगा, वरना ये भाई कोई और है वो शो कर रहे हैं। तो हम मोबाइल से भाई लैपटॉप से नहीं कर रहे ज्वाइन किए। जी अभी श्री भाई कह रहे कि अरे वाह ज्वाइन होते ही एंजल जी की हंसी सुन ली। हाँ भाई क्योंकि हमारे इमाम साहब ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं ना कि इसका कोई हद ही नहीं है। जी ये कह रहे जे पाटिल जी कह रहे ये साजिद कुछ भी बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है भाई, बिल्कुल सही बोलता है, एकदम करेक्ट बोलते हैं। उनका तरीका भले ही थोड़ा अलग है लेकिन वो बात तो एकदम करेक्ट करते हैं। अब बताइए कोई 85 साल में निकाह कर रहा है तो उनका क्या ही कह सकते हैं हम। जी हमारे एंजल साथ जी लेजी भाई आ गए, वेलकम लेजी भाई। नमस्ते एंजल वेलकम जी, भाई। नमस्ते रब्बानी जी। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। अच्छा, जो आपने हदीस दिखाई थी ना, उससे जी क्योंकि जी मेरे को याद आ गया था कि अच्छा इसी रो में एक और हदीस है, मैं आपको दिखाता हूँ वो हदीस। जी जी इससे जस्ट 2 हदीस पीछे हैं, ये रही वो हदीस। हाँ आप हम चाहें तो शो मैं आपको करते उर्दू हैं। में दिखा दूँगा ये हदीस। ये उर्दू में पढ़िएगा आप लोग। जी, पढ़िए। बहुत छोटा दिख रहा है भाई। रसूल रुकिए, अल्लाह मैं ज़ूम कर सल्लल्लाहु देता हूँ, अलैहि रुकिए। वसल्लम। हाँ थोड़ा सा। एक जी सेकंड हाँ। एक सेकंड। एंजल जी शफी चाचा को इनवाइट कर लो ना अभी, बहुत अच्छी डिबेट और करते हैं प्लीज। कौन? शफी चाचा है ना? अरे वो सफिया चाची है। हाँ लेंगे इनवाइट कर लो उनको उनको। हाँ आने का मन होगा आएंगे, नहीं आने का मन होगा नहीं आएंगे। जी तो यहाँ क्या लिखा हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया क्या तुमने शादी कर ली? मैंने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुंवारी से या बगैर कुंवारी से? मैंने कहा गैर कुंवारी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुंवारी से क्यों नहीं की तुम? थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। हाँ क्यों नहीं की तुम? इससे खेलते और वह तुमसे खेलती। क्या बात है, क्या बात कुंवारी से क्यों नहीं किए तुम? इससे खेलते और वो है। तुमसे जी खेलती है। अच्छा, इसकी इंग्लिश देखते हैं ज़रा। खेलती। जी जी देखो, डिड यू मैरी? उसने बोला हाँ। ही अगेन सेड वर्जिन और नॉन वर्जिन? वुमन प्रीवियसली मैरिड, ठीक है, तो उसने बोला नॉन वर्जिन। तो उसने बोला व्हाई डिड यू मैरी, व्हाई डिड नॉट मैरी अ वर्जिन विद whom you could sport and she could sport with you? वो तुम्हारे साथ मजे करती, तुम उसके साथ मजे करते। जी कैसी 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 हदीसें आ जाती हैं, उससे जस्ट अब सही हदीस है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए ले जी भाई मतलब एक क्या बोलते 85 साल का है ना, और एक 35 साल की कैसे मतलब कैसे खेल सकती है ये बताइए। मेरे को तो लग रहा है गुड्डे गुड़ियों से खेलने की बात हो रही है यहाँ पे।
मतलब एक एक का एज, मतलब यहाँ इनका कहने का मतलब कि 4 निकाह जब तक के बच्चे मर्द पैदा कर सके। अरे बेवकूफ इंसान, मतलब ये सिर्फ ये सोच रहा है कि मेरे अंदर जो चीज बनती है और वो इस एज तक बनती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको लगता है कि हम ये काम कर सकते, लेकिन ये नहीं देखते कि आपके 85 साल एज में आपके अंदर क्या वो ताकत रहेगा जो एक नौजवान के अंदर ताकत है। वो सब सारी चीजें आप कर सकते हैं जो एक क्या बोलते हैं नौजवान कर सकता है। क्या है, मतलब जाहिल है, सोचिए जरा। और ये वुमेन को टारगेट कर रहे हैं कि 45 साल के बाद, मतलब अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर रही है तो इसका मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं है इस्लाम में, है ना। कुछ शफी मतलब चाचा क्या तो ही नहीं बोलते है। हैं, शफी चाचा तो बोलते हैं उनमें बहुत ताकत है, वो तो बुड्ढे हैं। एंजल जी सफी मुझे चचा 2 मिनट अगर सुन दीजिएगा ना, रहे तो तो। मैं एक और हदीस लेके आऊँगा इसके बारे में, जी जिसमें जी जी एक जी। परमिशन आती है। आयशा की तरफ से हदीस थी कि जब एक औरत बूढ़ी हो जाती है, तो बल्कि आदमी जब वो हम्म समझता है कि अच्छा अब ये बच्चे पैदा करने लायक रही नहीं है, मज़ा भी नहीं आता है, तो इसको हम्म। तलाक दे दे। और ये चीज़ खदीजा के साथ भी की थी, और ये एक जनरल हदीस भी है, तो सही दोनों चीज़ें हैं मेरे अच्छा। पास में। मैं 5 मिनट दीजिएगा, मैं ले आऊँगा, तब तक आप कुछ और बात कीजिए। जी जी बिल्कुल। अ, एक और एक हिस्टोरी है, स्टोरी क्या बोलते हैं वो, मतलब ये है, इतिहास है, जिसमें एक सुल्तान क्या नाम था उनका, सुल्तान मौलिया, ठीक है। आप पता नहीं नाम सुने होंगे या नहीं सुने ही होंगे, जिनको इतिहास की जानकारी होगा। वो एक सुल्तान मौलिया करके कोई थे, शायद सुल्तान मौर्य, मौर्य नहीं, मौलिया, मौर्य ठीक नहीं है। सुने। हाँ हाँ, और वो शायद क्या बोलते हैं 7वीं सदी में या कब का, बहुत बहुत पुराना। वो अपने आप को कहता था कि हम मोहम्मद के वंशज हैं, ठीक है। अपने आप को मोहम्मद के खानदान का वो बताता था। वो बंदा का क्रूरता इतना ज्यादा भयानक था, वो तो हम चाहते कि मेरा मन कर रहा है कि वो हम दिखाया। वो सही है मतलब मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि ये फालतू बातें तो नहीं आया, ऐसा नहीं लगता है कि नेट पे कुछ भी ऐसा डाला रहता है ना। वो एक आर्टिकल पढ़े थे हम उनका, उसी से हमने देखा कि उसमें उसने पता है क्या किया। उनकी 4 बीवियां थी, ठीक है, और पता नहीं हम्म। कितनी सारी ये थी लौंडियां उन्होंने बनाया था, ठीक है। और उसने मतलब पूरा मिलाकर 1171 बच्चा पैदा किया, समझ रहे हो। जी जी। 1171 बच्चा, बोलता है कि उसका 45 या 35 साल तक वो कंटिन्यू हम बिस्तरी किया, और हमेशा अलग अलग वुमेन्स के साथ, और उसके सभी के बच्चे हुए। बताइए, मतलब ये सोच कहाँ से इन लोग का आता है यार, इतना घटिया टाइप का, मतलब और वो इतना क्रूर था। हाँ, वो इतना क्रूर था कि हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। वो इतना ज्यादा क्रूर था इंसान कि मतलब कोई उसकी वाइफ की तरफ अगर देखता था ना, तो उसका एकदम आंख निकाल लेता था, ठीक है। और क्या कह रहे हैं हमारे लड़कियों का, लड़कियों का गुम्बद था क्या ये क्या क्या बोलते हैं। मेरी समझ से इनका लैंग्वेज एकदम ये तो गुस्ताखे वो, रसूल है। हाँ हाँ सही बोले। हाँ, तो वो क्या करता था कि जो वो लड़कियां होती थी ना, मतलब वुमेन्स जो होते थे, तो उनके साथ वो क्या करता था कि अगर कोई लौंडिया है ना, अगर उसको उसको वो पसंद आ गई और वो उसके साथ मतलब हम बिस्तरी करना नहीं चाह रही, तो ये क्या करता था, जबरदस्ती अगर करने नहीं दी तो ये उसका दोनों ब्रेस्ट जो है ना उसको काट के फेंक देता था। मतलब जिंदी वुमेन्स के साथ, ठीक है, वो उसको उसका ब्रेस्ट काट कर दोनों और फेंक देता था और काट देता था। मतलब सोचिए कितना कितना बेरहम था। और वो खुद को बताता था कि हम ये हैं, मतलब रसूल के ही मोहम्मद साहब के ही खानदान से आते हैं, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि मतलब जो भी उस टाइप के उसको मानने वाले, या उसके रिलीजन या उसके फॉलोअर्स, सबका दिमाग बस कचड़ा है, कचड़ा। बस उसका दिमाग में ना, हाँ, मतलब बस लड़की के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। ये साजिद भाई बड़ा अश्लील लौंडा है यार। समझता ही कुछ भी बोलता है। जी।
वो एक ये उनका जो है आर्टिकल लिखा हुआ था, किसी न्यूज वाले ने उनका ये बनाया था, ठीक है, बायो लिखे थे कि उन्होंने इस तरह की हरकतें किए हैं। तो शायद ये बातें मतलब समझ आता है कि ये चीज़ें कहाँ से आता है। ये थॉट जो है मोमिनों के अंदर या फिर जैसे हमारे मदनी साहब जैसे इंसान के अंदर इतना बुढ़ापे में इतनी जोश के साथ एकदम तैश के साथ जो ये बात बोल रहे हैं कि 4 बीवियाँ ऐसे नहीं किया जाता, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है भाई? तो रीज़न ये है कि हमें बच्चा पैदा करना होता है। 1 से नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ, 3 से। अरे सीधा-सीधा बोलो ना यार कि तुम्हारे अंदर कमी है। हाँ, 4-4 निकाह करने के बाद भी किसको नहीं होता है बच्चा पैदा? अगर नहीं हो रहा है तो तुम अपना इलाज कराओ ना, बीवियाँ क्यों चेंज कर रहे हो? हाँ, लेकिन इन जाहिलों को समझाए कौन? इतनी समझ है कहाँ इनके अंदर कि ये इस बात को समझ सके कि क्या प्रॉब्लम क्या है और ये क्या कर रहा है। 1 सेकंड, अगर ये कोई ये कर दे, तो हम शायद दिखा सकते हैं। प्राइवेट चैट में हम ये डालते हैं। हाँ हाँ, डाल दो लिंक। हाँ। जी, शायद हम ड्रॉप कर गए थे अभी, है ना? नहीं नहीं, ड्रॉप तो नहीं करे थे, म्यूट थे। अच्छा। हाँ जी, नहीं आप एंजल, थोड़ा आई थिंक ड्रॉप हो गए थे आप। हाँ, ड्रॉप हो गए थे, फिर से आए। ये देखिए लेजी भाई, ये वाली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मतलब राजा एक तानाशाही के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे जी दिया हुआ है। तो इनका मतलब इनका पूरा ये पूरा जब हम पढ़े ना तो मतलब एक नबी के अंदर जितनी क्रूरता था, ठीक है, उसका सेम टू जी। सेम कॉपी ये है। इसका ये जो ये है क्या बोलते राजा जो था, सुल्तान मौलिया करके था शायद, इनका सेम टू सेम एकदम बात है कि ये नबी साहब से एकदम टू कॉपी है, उससे भी ज्यादा खूंखारी है मुझे लगता है, या फिर उसके जैसा ही मान सकते हैं हम। साजिद भाई कर रहे हैं, स्क्रीन पे शो करे, जी कर रहे हैं भाई। अच्छा, मैं पहले ये हदीस दिखा दूँ फिर इसको शो कर देता हूँ। जी 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 भाई जी, बिल्कुल। ठीक है, जैसे आप लोग बुढ़ापे की ही बात कर रहे थे, तो ये वाली जो हदीस है ना, हाँ हाँ, ये इसी करते रिलेशन हैं। में है। मैं आपको अगर आप शेयर कर दें तो हाँ ये कर देखिए, दिए। ये है सही बुखारी की हदीस है, नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग, 2694 हाँ है। हाँ। इसमें ये बता रहे हैं कि अगर एक औरत को लगता है कि उससे उसके साथ में बदसलूकी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो और वो रीज़न क्या है, आई उसका मतलब क्या है। द हस्बैंड नोटिस समथिंग अनप्लीजेंट अबाउट हिज वाइफ, सच एज हर ओल्ड एज और द लाइक, कि अगर वो बूढ़ी हो गई है और उसको ये ऐसा लग रहा है हस्बैंड को कि यार अब नहीं रहना है इसके साथ में, एंड वॉन्ट्स टू डाइवोर्स हर, तलाक देना चाहता है, बट शी आस्क्स हिम टू कीप हर एंड प्रोवाइड हर एंड एज ही विशेस, लेकिन फिर भी वो कहती है कि यार मुझे रख लो प्लीज़ अपने पास में, तुम ऑब्वियस सी बात है, मन तो भर गया तुम्हारा, पर अपने जो मेरी बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी कर दो, घर पे तो रख लो, मुझे खाना पीना तो दे दो। तो अगर वो हम्म, इंसान, देन देयर इज़ नो ब्लेम ऑन देम इफ़ दे रिकंसाइल ऑन सच बेसिस, यानी कि अगर वो इंसान मान जाए बात, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। ये कैसी इंसानियत की बात है कि अगर आपकी वाइफ आपको कह रही है कि भाई तूने मेरे से शादी की है, निकाह किया है, अब मेरे को प्रोवाइड कर, क्योंकि बाहर काम करना तो आपने बंद ही कर रखा है औरतों का, तो प्रोवाइड फॉर हर एंड हर विशेस। उसके लिए भी अगर वो ना कह दे तो क्या कहना है वो नहीं बताया, हाँ कर दे तो उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। इसका अगर आप चाहें मैं आपको उर्दू पढ़वा देता हूँ, चाहिए ये यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा। जी जी, ऊपर से। हाँ। अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की इस फरमान की तफसीर में फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर की तरफ से बे बेतु बेतज़वी देखे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बेजूही, अच्छा तो जूही देखे तो इससे मर्द ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी में ऐसी चीज पाए जो ऐसे पसंद ना हो, ज्यादती
वगैरह, और इसके लिए इसे अपने से ज्यादा करना चाहता हो, और औरत कहे कि मुझे जुदा ना करो, मुझे जुदा ना करो, जिस तरह तुम चाहो देते रहना, तो उन्होंने फरमाया कि अगर दोनों इस पर राजी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब इसका साफ है कि अगर मतलब ये तरस है ना, ये तरस जी बिल्कुल, जिसको कि अगर खाना बोलते उसके हैं। पति को तरस आ जाए, जैसे कुत्ते को रखते हैं ना घर हाँ पे, कि अगर वो हाँ हाँ, लंगड़ा तो हो जाता अगर है फिर भी मन उसको कर घर रहा पे है, रखते हैं। हाँ मन कर रहा है आपका, तो फिर मतलब ये है कि अगर आपका मन कर रहा है तो रखिए, वरना नहीं कर रहा है तो मतलब ये तो टोटली मर्द के हाथ में दे दिया गया है ना, कि अगर आपको हम पे दया आ रहा है, माया आ रहा है, तरस आ रहा है, तो आप मुझे बस खाना 2 टाइम का दे दीजिए और मुझे रख लीजिए। अगर आप मुझे यूज नहीं कर सकते, यार छी ऐसे क्या बोलते हैं, मजहब पे लानत है यार। कि मतलब कि अगर आप आपके काबिल क्या मतलब क्या ही बोले, मेरे पास कभी कभी शब्द ही खत्म हो जाता है। सोचिए उस टाइम उस मोमेंट को हम मतलब माइंड में सोच रहे हैं कि कोई मर्द है, मतलब हस्बैंड है, और एक 45 साल की औरत है, और उसका हस्बैंड मान लीजिए 70 साल का है, और उसके पैर पर ये गिर कर कह रही है कि प्लीज मुझे रख लीजिए, मुझे आप कुछ भी खाने पीने को दे दीजिए, जैसे भी आप चाहे मुझे रख लीजिए, लेकिन आप मुझे रख लीजिए, क्योंकि हम कहीं नहीं जा सकते हैं, है ना, क्योंकि आपके अब और कोई काम नहीं आ सकते, कोई और काम तो आ सकते हैं, सीधी सी मतलब कि अब हम आपके सेक्स, या फिर सेक्स भी कर सकते हैं यार, सेक्स भी कर सकते हैं, मतलब हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अब हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए आप मुझे मतलब यहाँ पे दया खा लीजिए, है ना। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि दया खा के मुझे जितना तुमसे बन पाता है, घर का बचा कुचा जो खाना है वो दे दो, कपड़े उपड़े दे देना मुझे, वो भी अगर तुम चाहो। ना करो तो उस पर कोई रूलिंग नहीं है, कर दो हाँ, तो उस पे कोई वो नहीं है, बहुत क्या अच्छी कहते हैं, बात सज़ा है। नहीं है उस हाँ, पे। अगर कर दिए तो मतलब इस औरत बेचारी की बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किए तो फिर ये अल्लाह का फरमान है, तो फिर ये कुछ नहीं कर सकती उस पे। बिल्कुल। अच्छा चलिए, आपने जो मेरे को वो दिया था दैनिक भास्कर का जो हम्म। ये यही है राइट, यही वाला है। हाँ 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 हाँ, यही है यही है। ठीक है। इस नीचे लिखा शासन ने हुआ है, पैदा ठीक किए है। थे। नीचे से लिखा हुआ हाँ कहीं से, हाँ, यहाँ यहाँ से। से पढ़ी। हाँ हाँ भाई, ठीक यहीं है। से। मोरक्को 7वीं शताब्दी में मोरक्को पर एक शासन का राज था जिसने 1000 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए थे। एक शासक का राज था जिसने 1000 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए थे। इतिहास में किसी पुरुष द्वारा ये सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड है। इस शासक का नाम था मौलय। सुल्तान मौलय इसका नाम था, जिसने 1000 बच्चे पैदा किए थे। वो खुद इस्लाम में वो खुद इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर का वंशज होने का दावा करता था। सुल्तान के 1000 बच्चे पैदा करने की बात लंबे समय से डिबेट में मुद्दा रही है। अब साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने कैलकुलेशन के आधार पर बताया है कि कैसे एक शख्स ने सैकड़ों महिलाओं से संबंध बनाया, 1171 बच्चों को जन्म दिया था, 55 साल तक राज किया था। यहाँ तक आपको कुछ ऐड करना है तो आप कीजिए, फिर मैं आगे पढ़ देता हूँ यहाँ से। हाँ जी जी, आगे अब बस देखना चाह रहे कि इनकी जो आगे क्रूरता है भाई, वो जरा दिखाना चाहते हैं कि इनके जितने भी खानदान के लोग हैं या फॉलोअर्स हैं या जो कुछ भी है, तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं क्या है ये। ये मोरक्को की बात है, बत इंडिया की नहीं। जी मोरक्को की बात है। जी। जी। 32 साल तक सुल्तान ने हर दिन बनाई संबंध। इसके पीछे प्रश्न प्रश्न वाला चिन्ह है। इतिहासकारों के द्वारा का दावा था कि सुल्तान की 4 बीवियां और 500 दासियां थीं। इन्हीं से उसके 1171 बच्चे थे। साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन से पाया कि कोई शख्स अगर 32 साल तक लगातार रोज़ अलग-अलग महिलाओं से संबंध बनाए तो यह मुमकिन है। सुल्तान ने 55 बताइए। साल में मोरक्को पर जी हाँ, मतलब देखिए यहाँ पे हो रहा है ना कि उन्होंने मतलब 500 दासियां, 500 लड़कियों के साथ, मतलब कि अरे ये तो मतलब काउंटिंग है ना। और सोचिए इससे ज्यादा हुँ। कितना हुआ होगा जो मतलब काउंटिंग ही ना किया गया होगा, कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब किया होगा, या कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजियां की होगी। सोचने ये तो वाली बात और है। भी ख़राब है, वो कह रहे हैं कि अगर वो 32 साल तक हर रोज़ एक नई लड़की के साथ में शादी करेंगे, शादी भी नहीं करेंगे, सेक्स करेंगे, संबंध तब बनाए, जाकर सेक्स करें। बिल्कुल,
अगर 32 साल तक डेली वो ऐसा करेंगे तब जाके जो 1171 बच्चे हैं तब होंगे वो जाकर। ये इनका कहना है साइंटिस्ट का। जी ठीक है। कंटिन्यू। मोरक्को पर राज किया था उन्होंने 55 साल तक। महिलाओं के स्तन तलवार से काट डाले। ओके। ये शासक सिर्फ अपने बीवी और बच्चों को लेकर ही चर्चित नहीं रहा, बल्कि इसकी क्रूरता के किस्से जानकर आज भी लोग कांप उठते हैं। इस शासक ने अकेले ही एक शहर में 400 लोगों के सिर काट दिए थे। इसके बाद 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बेहद सनकी और शक की मौल्य बहुत बेरहम था। जो भी उसकी बीवियों की तरफ एक निगाह भी देख लेता था तो उसकी आंखों को निकलवा देता था। कोई महिलाओं से जो